अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मैं इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री जो है वो 9th क्लास की। हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड अपॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ के ऊपर बेस करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है जी, पी सब शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसका जो है वो करेक्ट आंसर है जी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज, यानी आर्गन गैस जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज द सेकंड एनर्जी लेवल। कौन सा जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल है? ये हमारे पास एल जो है वो एनर्जी लेवल सेकंड है, पहला के है, दूसरा एल है और तीसरा एम और चौथा एन जो है वो एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 1s1, क्योंकि इसमें जो है वो एक ही हमारे पास प्रोटॉन होता है, इसका जो है वो एटॉमिक नंबर भी 1 है। सो हम लोग इसका जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है हमारे पास, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली इज। हैलोजन फैमिली जो है इसकी जो है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हमारे पास ऑप्शन डी है, ns2.np⁵, यानी कि हमारे पास इसमें जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसमें जो है वो ये ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनम इज, यानी लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है? 57। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एल शेल अकोमोडेट। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एल शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है हमारे पास, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा आपको। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। ये हमारे पास आयोडीन 131 ऐसा आइसोटोप है जिसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं बॉडी में, कोई भी ट्यूमर वगैरह हो उसको उसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है, हाउ मैनी स्टेबल आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन कार्बन। कार्बन में जो है वो कितने स्टेबल आइसोटोप्स मौजूद हैं? 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है, यूरेनियम हैज़ नंबर ऑफ आइसोटोप्स। यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं? यूरेनियम में 3 नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द आइसोटोप यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसको जो है वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी वगैरह जनरेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं? वो हमारे पास ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, यानी कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच आइसोटोप इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्वाइटर इन थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड में जो ग्वाइटर यानी गिल्लड़ बनता है, इसको हम लोग किस तरह से इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं? इसकी डायग्नोसिस हम लोग जो है वो आयोडीन 131 के थ्रू करते हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कार्बन 14 हैज़ द न्यूट्रॉन्स, यानी कार्बन 14 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं? ऑप्शन बी, यानी कि 8 न्यूट्रॉन्स कार्बन 14 के अंदर मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज का पोर्शन था जिसमें हमने देखा कि कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसमें इम्पॉर्टेंट हैं या आ सकते हैं जो पेपर में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट्स, हम जब एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट पेज पे लिखे हुए। पहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द नेम ऑफ फर्स्ट 4 शेल्स, यानी पहले 4 शेल्स के जो है वो नेम्स बताएं। सबसे पहला शेल है के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन शेल है। इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन बाय यूजिंग सब शेल्स, यानी कि कार्बन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रा करनी है, लेकिन इस केस में हमने सब शेल्स यूज़ करने हैं, यानी कि एस, पी, डी और एफ। इस केस में जब हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो क्या बनता है जी, 1s2 2s2। नेक्स्ट हमारे पास, हमें पता है कार्बन का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर वो 6 होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 1s2 2s2 2px1 2py1 और फिर आगे 2pz में 0 होते हैं, 2 2 4 1 5 और 1 6। इस तरह से हमारे पास कार्बन की जो है वो सब शेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 12 है। इट मीन्स कि हम लोग इसको जो है वो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो किस तरह से करेंगे, जैसे 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12। इस तरह से ये मैग्नीशियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम, यानी एटम के जो डिफरेंट शेल्स हैं उनमें किस तरह से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आते हैं। सबसे पहले जैसे बात की गई शेल्स की, तो हमें पता होना चाहिए शेल्स हैं कितने, के, एल, एम और एन, ये 4 जो है हमारे पास बेसिक शेल्स हैं। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जबकि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जबकि जो लास्ट शेल एन शेल रह जाता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है वो 4 क्वेश्चंस थे फर्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस हैं। जी बिल्कुल, आपको नज़र आ रहा होगा कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस जो है वो पेज पे है, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन, यानी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें और नियॉन की ड्रा करें। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, 1s2 2s2 2p5 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरह से ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की गई है, जबकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रा करेंगे हम लोग, 1s2 2s2 2p6, ये जो है हमारे पास नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, यानी कि इसमें 4 जो है वो एस में जो है वो शेल में आ जाए, सब शेल में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि जो है वो 6 फिर बाकी रह जाते हैं और इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है वो नियॉन में टोटल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड फास्फोरस। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जबकि फास्फोरस का 15 है। सो जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं, जैसे फास्फोरस की हम जब ड्रा कर रहे हैं, जैसे फास्फोरस 15 है तो किस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये 15 बनता है, तो इस तरह से ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। जबकि सोडियम की जब हम लोग ड्रा करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये जो है हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, यानी एक शेल की जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग फार्मूला 2n का स्क्वायर, वेयर यहाँ पर n जो है वो क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को शो कर रहा है, यानी कि 2n का स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर पहला शेल होगा तो n की अगर वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 आ जाएगा, यानी पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि दूसरे शेल की जब बात की जाए तो अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आएगा। ये बताएगा कि जो दूसरा शेल है यानी कि एल शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे,
ये हमारे पास एक शेल की कैपेसिटी होगी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसी तरह से जब एन शेल की बात करते हैं तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये था हमारे पास सिंपल जो है वो किस तरह से एक शेल जो है वो अपनी कैपेसिटी, एक शेल में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम एंड नियॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी 1s2 2s2, इस तरह से ये बेरिलियम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आती है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन के केस में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले भी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, जबकि 1s2 2s2 2p6 3s2 ये इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। पीछे बताया मैंने आपको मैग्नीशियम का, ये बताया जी, ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्वेश्चन इधर रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p1, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर रहे हैं बोरान भी, सो जो है वो इसका एटॉमिक नंबर भी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड व्हेन, यानी कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। प्रोटॉन को 1886 में एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था जिसका नाम है हमारे पास गोल्डस्टाइन, या गोल्डस्टाइन जो था इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, यानी कि 1886 में प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जी, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड केनाल रेज, यानी कि हम लोग जो पॉजिटिव रेज हैं इनको केनाल रेज क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर ये लिखो, पढ़े इसको ध्यान से, जो गोल्डस्टाइन ऑब्जर्व द रेज अदर देन कैथोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि गोल्डस्टाइन ने जो है वो कैथोड रे जो एक डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर उन्होंने कैथोड रेज को तो ऑब्जर्व किया, लेकिन कैथोड रेज के साथ साथ इसने जो है वहाँ पे जो है वो कुछ और रेज भी ऑब्जर्व की जो कि कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। जैसे कैथोड रेज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी, जबकि ये रेज जो थी ये कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इसने क्या कहा, ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब, इसने कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज की उसने वो परफोरेटेड यूज की, यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स थे, होल्स थे, यानी कि उसमें छोटे छोटे सुराख थे। These rays pass through this perforated cathode and produce light on the wall, यानी कि जब ये कैथोड रेज उस परफोरेटेड जो है वो कैथोड रेज प्रोड्यूस कहाँ से हो रही थी, वो तो कैथोड टर्मिनल से हो रही थी, जबकि ये जो पॉजिटिव रेज थी, या इनको पहले तो पॉजिटिव रेज का नाम दिया ही नहीं गया, जो गोल्डस्टाइन था इसने देखा कि कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेज हैं जो कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें जो कैथोड परफोरेटेड कैथोड है उसमें से गुजरकर जो वाल ऑफ जो अपना ये डिस्चार्ज ट्यूब है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो रेज हैं ये कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि अगर कैथोड नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही थी तो ये कैथोड की तरफ मूव करी, इसका मतलब कि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई और चार्ज है। जब उसने जो है वो देखा कि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसको नाम दे दिया इसने जो है वो पॉजिटिव रेज का, यानी कि केनाल रेज भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, हाउ पॉजिटिव रेज आर जनरेटेड, यानी पॉजिटिव रेज जो है ये किस तरह से जनरेट होती हैं। व्हेन कैथोड रेज कोलाइड्स विद रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल्स इन डिस्चार्ज ट्यूब, जब कैथोड रेज जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उसके साथ कैथोड के मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, फिर उसके रिजल्ट के में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो है ये इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये कैथोड रेज थी और ये कोई भी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के मॉलिक्यूल्स m जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जब ये हमारे पास कैथोड रेज के साथ स्ट्राइक किए हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बन गया जी, ये पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। इस तरह से ये पॉजिटिव आयंस क्या हैं जी, ये हमारे पास पॉजिटिव रेज जो होती हैं वो जनरेट हो जाते हैं, डायरेक्ट इसका यही मतलब है।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस जो है वो स्क्रीन पे, वाई मैक्स प्लांक वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, यानी मैक्स प्लांक को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। इन 1918 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लांक, यानी कि फिजिक्स में जो है वो हमारे पास मैक्स प्लांक था, इसको जो है वो 1918 में नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया, क्योंकि इसने जो है वो क्वांटम थ्योरी पे वर्क किया, और इसने क्वांटम थ्योरी पे जो वर्क किया इसी के जो है वो नेम पे बोहर एटॉमिक मॉडल भी जो है वो बाद में रखा गया, क्योंकि इसने जो है वो क्वांटम थ्योरी जो थी इसने बताया कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में मूव करते हैं, हर जो है वो शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ये जो है बताने वाला बंदा कौन था, ये मैक्स प्लांक था, यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी इसको कहते हैं, इस बंदे ने पेश की, इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस पेज पे पहला क्वेश्चन है जी, वेयर डज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी एटम का जो बहुत सारा मास है वो किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम का जो ज़्यादा मास है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, या उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। क्यों न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए वहां पर किसी भी एटम का मास एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, राइट डाउन टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, यानी बोहर एटॉमिक थ्योरी के कोई से दो पोस्टुलेट लिख दो। पहला पोस्टुलेट क्या है जी, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ टीनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि हाइड्रोजन एटम की अगर हम लोग बात करें तो ये एक न्यूक्लियस, छोटे से न्यूक्लियस पे कंसिस्ट होता है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी भी होती है, और हर ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो है वो पर्टिकुलर रेडियस भी होता है। नेक्स्ट हम लोग जब इसके पोस्टुलेट की बात करते हैं तो इसमें है, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज, यानी कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है जो कि क्वांटाइज होती है, एनर्जी का यूनिट है क्वांटा, तो ये जो है वो एनर्जी फिक्स रहती है, यानी कि एनर्जी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के सिवा ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के सिवा वो तमाम पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं या न्यूक्लियस के साथ पाए जाते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर कैथोड रेज, हु डिस्कवर्ड इट, यानी कैथोड रेज क्या होती हैं और किसने इसको डिस्कवर किया। नेगेटिव चार्ज कैरिंग रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस इज कॉल्ड कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज क्या होती हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं या रेज होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस जो है ट्रेवल करती हैं, इनको हम लोग कैथोड रेज कह देते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो सर विलियम क्रुक ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इन 1879 सर विलियम क्रुक ने जो है वो कैथोड रेज को डिस्कवर किया, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें इसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, और जो है वो इसने जो है वो जब डिस्चार्ज ट्यूब में से, मतलब कि वहाँ पे इसने एक टर्मिनल कैथोड रखा है, दूसरा एनोड रखा है, इसने जब जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में से वहाँ पे करंट जो है वो पास किया तो वहाँ पे जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव किए हैं कैथोड से, वो निकल रहे थे, इसलिए उनको जो है वो कैथोड रेज का नाम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया। प्रोटॉन्स को जो है वो 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया, जबकि इन 1932 जेम्स चैडविक जिसने जो है वो न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो इस पेज पे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10, यानी कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे दी गई है। ये जैसा कि हमें पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका मतलब है कि पहले शेल में 2, अगले में 8 और तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब उसने बात की है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि ये बाहर वाले शेल की बात कर रहा है तो बाहर वाले शेल में नजर आ रहा है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो 2 लिख दिया गया है जी। नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसमें क्वेश्चन ये है कि इन विच, ये मैग्नीशियम वाले क्वेश्चन के ही 3 पार्ट है,
इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैग्नीशियम की बात कर रहा है। बी पार्ट में है कि इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी कि जो है वो किस सब शेल में आउटर मोस्ट, अगर हम लोग शेल की बात करें तो उसमें कितने, इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि किस आउटर मोस्ट शेल के सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 1s2 2s2, फिर अगर 2p6, इसके पीछे p से पहले जो है वो आप 2 लिख लें, 2p6 3s2। द आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3s सब शेल। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो जो सबसे बाहर वाला सब शेल है वो, जैसे हमें पता है कि जी वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही ऊपर भी 2 लिखे, इधर भी 2 ही लिखे हुए हैं, लेकिन उसने ये पूछा है कि ये तो हो गए ना बाहर वाले जो है वो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेल में मौजूद किस सब शेल में है। बात को जो है वो पिक करें कि शेल अगर हमारे पास बात की जाए, अंदर वाला के है, 2 जो है वो के में होते हैं, 8 जो है वो एल में होते हैं। शेल की बात की जाए तो ये एम शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो कह रहा है शेल में मौजूद जो सब शेल है उसमें जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन ये कौन से सब शेल में मौजूद, तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन किया है 3s। तो इसका मतलब ये 3s सब शेल्स है, 3s सब शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन सी की बात कर रहा है, वाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी क्यों रखता है। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स in order to get stable electronic configuration, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है जिसके रिजल्ट में वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। लास्ट इस जो है वो पेज पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम जब एक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे जो चार्ज आता है हमें पता है वो पॉजिटिव आता है, जबकि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जैसे व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये केटाइन बन जाता है। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ये एनाइन बन जाता है। सो स्टूडेंट्स ये इस पेज पे क्वेश्चंस थे, ये जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताए हैं कि जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो 9th की केमिस्ट्री है, 9th क्लास की केमिस्ट्री है, इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं ये आपने ध्यान से नोट कर लेने हैं। अगर इन शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका कोई भी मसला मसाइल हो तो आप जो है वो अपना कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, अभी जो है वो हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इस पेज पे। ये क्या है जी, स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, यानी कि कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज लिखिए। अब मैं इसमें हिंट देता चलूँ कि कैनाल रेस कौन सी हैं। ये हमारे पास एनोड रेज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन भी पहले आपने लिखनी है, पहले इसकी डिस्कवरी लिखनी है कि कैनाल रेज क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टीज 4 to 5 दी हुई हैं, ये अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी डिस्क्राइब, ये जो वर्ड थोड़ा सा रेज है ये क्या है, ये डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जो है वो डिस्क्राइब करें, उसके डायग्राम भी लाजमी ड्रा करें, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से उसने गोल्ड फॉइल जो थी वो चूज़ की, उसमें जो है वो इसके ऑब्जर्वेशंस भी हैं तो वो भी लाजमी लिखें और इसके रिजल्ट्स लाजमी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, यानी बोहर के और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के दरमियान 5 डिफरेंसेस लिखें। ये बुक पे दिए हुए हैं, इजी जो है वो लिखे हुए हैं एक एक लाइन में, तो ये लाजमी तैयार करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द पास्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स कौन से हैं। ये भी जो है वो 5 पास्टुलेट्स दिए गए हैं बोहर थ्योरी में, वो अच्छे से रेडी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है जी, राइट 5 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स के 5 यूजेस लिखें। सो स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला क्वेश्चन है लास्ट पेज पे चैप्टर 2 के,
ये था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक जो है वो, जिसमें मैंने आपको इस सिंपल सी वीडियो में ये बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, एमसीक्यूज कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं जिनकी जो है वो पेपर में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप। फिर भी जो है वो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर कमिंग वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच जाए, क्योंकि अभी जो है वो वीडियोज़ हमने ज़्यादा वही मैंने अपलोड करनी है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये कमिंग जो है वो एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से रेडी कर लें। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।